हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आए हैं आपके लिए लेकर अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर। तो पहले करंट अफेयर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंध, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्रकृति संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 75,000 अभ्यर्थियों को PM आवास योजना के लिए तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया। सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG के अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया। ये 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना को पहले खेप बहरीन को निर्यात किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone विकसित किया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय पाक संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तामेर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया, जिसे पवन ब्रिज के नाम से दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बजट 2021-22 में घोषित PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्कों की विभिन्न राज्यों में स्थापना की मंजूरी दी है। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह राजस्थान के जोधपुर से हेली वॉर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया। यह ट्रेन 3 मालगाड़ियों के बराबर है, जिसे 177 वैगन है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC के 11वें महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया। PFC को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है।
हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जयपुर में उद्घाटन किया। इस केंद्र में राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों को निगरानी करना है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों को एक मंच से जोड़कर परियोजना को गति प्रदान करना है। 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डिजिटली लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो ISRE द्वारा संचालित है। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर एवं बोलीविया तथा मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का घोषणा किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ। गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने वाला को लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य हो गया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान आरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया। इस उद्यान में सुगंधित पौधे की 140 प्रजातियां हैं। 28 से 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणन पाने वाली ट्रेन बन गई। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। हाल ही में नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्रों में एकीकृत योजना के सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधी धाम गुजरात में आयुष वन उद्घाटन किया, जहां आयुर्वेदिक पौधों की प्रजाति होगी। हाल ही में अंडमान निकोबार की एक द्वीप माउंट हैरियट नाम को बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को UIDAI द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषय पर आधारित था, नामांकन और अपडेट, पहचान और प्रमाणीकरण। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है। हम सभी प्रश्नों को एक बार दोबारा फिर देखेंगे और हम इटोरिया की पूरी सीरीज को लेकर आएंगे। इटोरिया की पुस्तक में जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनकी पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। हम लोग इसे एक बार रिवीजन करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी की लागत 50,000 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी की लंबाई थी 250 फीट और 150 फीट की थी चौड़ाई थी। गुजरात अहमदाबाद में
पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई और जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंध, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्राकृतिक संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 75,000 लाभार्थी PM आवास योजना का लाभ उठाएंगे। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं पर आधारशिला रखी जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी के शुभंकर के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया। सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG के अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन भेजी गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone विकसित किया। इसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। स्वास्थ्य बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तामूर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया, जिसे पवन ब्रिज का नाम दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बजट 2021-22 में PM मित्र योजना के तहत 7 PM पार्कों को विभिन्न राज्यों में स्थापना की मंजूरी दे दी। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ की सफलतापूर्वक संचालित किया। ये ट्रेन 3 मालगाड़ियों के बराबर है, जिसमें 177 वैगन है। हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 11वें महारत्न कंपनियों के रूप में दर्जा दिया है। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र के जयपुर में उद्घाटन किया। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों की निगरानी करना है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। अब चलते हैं अगले पेज पर। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, संबंधित विभागों को एक मंच से जोड़कर परियोजना की गति करना है। 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटली लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष कंपनियों के प्रमुख उद्योग संघ जो कि ISRE द्वारा संचालित है। हाल ही में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर और बोलीविया तथा मैक्सिको सिटी
के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ। गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने वाला लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में सुगंधित पौधों की 140 प्रजातियां हैं। 28 से 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली पाने वाली ट्रेन बन गई। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। हाल ही में नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया, जहां आयुर्वेदिक पौधे की प्रजातियां होंगी। हाल ही में अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को UIDAI द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषयों पर आधारित था: नामांकन और अपडेट, पंचायत और प्रमाणीकरण। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित किया गया। आशा करते हैं कि आपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा और हमें उम्मीद है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। हम यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं और ऐसे ही हम हर एक मंथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।